एक समय इंद्र का पुत्र जयंत को अभिमान था कि मेरे जितना कोई भी तेज गति से नहीं भाग सकता। तो इसने भगवान की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया। कौवे का रूप, क्योंकि सब देवता भगवान राम की प्रशंसा कर रहे थे कि साक्षात श्री राम नारायण स्वरूप है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि हम तो भगवान की परीक्षा लेंगे, जब तक परीक्षा में पास नहीं होंगे हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। तो कैसे परीक्षा लेने किसने सोची? कौवा बनकर के। तो उस समय भगवान कहां थे? चित्रकूट में। लक्ष्मण जी कुछ लकड़ियां लेने के लिए वन में गए हैं और माता सीता और भगवान राम जो हैं वो एक शिला पर बैठे हैं। सामने भगवान राम ने एक पेड़ को देखा। वो पेड़ सारा का सारा लताओं से पताओं से ढका हुआ था। बड़े बड़े पेड़ देखिए आप, उनके ऊपर लताएं चढ़ जाती है और सारा का सारा वो लताएं उस पेड़ को ढक लेती है। तब भगवान ने उस पेड़ को, जिस पेड़ पर लताएं और उन लताओं ने पेड़ को ढका हुआ था, कहने लगे, सीते ये पेड़ कितना भाग्यशाली है। मां सीता ने कहा, क्यों? देखो, गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान जितना भी आएगा ये लताएं उसको सहन करती है, पेड़ को बचा देती है, क्योंकि पेड़ के ऊपर है ये, तो पेड़ तो इसके नीचे है। गर्मी लगेगी तो लताओं को लगेगी, सर्दी लगेगी तो लताओं को लगेगी, बारिश होगी तो लताएं सहन करेगी उसका कष्ट, हवा चलेगी तो वो भी। लेकिन माता सीता कहती है कि स्वामी, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है, लताएं भाग्यशाली है। भगवान राम ने पूछा, कैसे? देखो, पेड़ ने इनको आसमान पर चढ़ा दिया है। अगर पेड़ ना होता तो कभी लता इतना ऊंचा जा सकती है? अरे इस पेड़ ने तो अपना मुकुट बना लिया है और सारी अच्छाई जो है पेड़ इन लताओं को दे रहा है। अगर कोई उनको फल लगते हैं तो पेड़ ने उनका बोझ सहन किया हुआ है। अगर पुष्प लगते हैं तो वो पुष्पों का भी सुख जो है वो इन लताओं को मिल रहा है। तो पेड़ भाग्यशाली नहीं, ये लताएं भाग्यशाली है। तब तक लक्ष्मण जी चले आए और जब लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर के पहुंचे तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, अरे मेरा और सीता का वार्तालाप हो रहा है। कहा, भैया क्या वार्तालाप हो रहा है? वो सामने पेड़ देखो। मैं कह रहा हूं कि पेड़ भाग्यशाली है, पेड़ सौभाग्यशाली है।
जिसका दुख सुख सब लताओं ने अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन तुम्हारी भाभी कह रही है पेड़ भाग्यशाली नहीं, लताएं भाग्यशाली है, जिनको सिरमौर मुकुट बना करके इस पेड़ ने सजा करके रखा है, आसमान में इनको उठा लिया है। तो तुम बताओ कि दोनों में कौन भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी कहते हैं ना पेड़ भाग्यशाली ना लताएं भाग्यशाली है। तो फिर कौन भाग्यशाली है? जो यात्री पंथी राही इनके नीचे बैठेगा, उनको छाया मिलेगी, फल मिलेगा, लकड़ियों की जरूरत है तो लकड़ियां मिलेगी। तो ये दोनों भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली तो इसके नीचे बैठने वाला पंथी यात्री राही वो है। भगवान राम और सीता कहने लगे देखो ये तीसरी बात इन्होंने बोल दी, हम अपनी बातों का झगड़ा कर रहे थे, ये तीसरी बात बीच में ले आए हैं। असल में बंधुओं, ना जहां पेड़ की बात हो रही है, ना लताओं की बात हो रही है, ना यात्री की बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो पेड़ भगवान राम अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो सीता लता बन करके देखो मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा संकट, मेरी परेशानी, मेरा दर्द सब सहन कर रही है। गलीचों से नीचे पांव नहीं रखती थी, राजा जनक की पुत्री राजकुमारी थी, लेकिन आज कांटों में बलगल वस्त्र पहन करके 56 भोग 36 व्यंजन छोड़ करके अरे कंदमूल फल खा रही है। तो मैं भाग्यशाली हूं, सीता सारा दुख सहन कर रही है, पर उधर मां सीता कह रही है आप भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली नहीं मैं कि मुझे पति सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतने इतने ऋषि मुनियों के मैंने घर बैठे कभी दर्शन करने थे, आपके कारण मैं कर रही हूं। इतने इतने ऋषि मुनियों के कब मुझे वरदान आशीर्वाद मिलने थे, आपके कारण मुझे मिल रहे हैं। आपने तो मेरी बढ़ाई त्रिलोकी में इतनी कर दी कि अपने सर का मोर मुकुट बना करके मुझे आपने खड़ा कर दिया कि लोग राम सीता नहीं बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं। मेरा नाम पहले लेकर के बाद में आपका नाम लेते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं जहां आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी कहती है ना आप भाग्यशाली प्रभु, ना भाभी आप भाग्यशाली, भाग्यशाली तो मैं, जिसका भार आप दोनों अरे इतना कष्ट उठा करके सहन कर रहे हो। क्यों बंधुओं? लक्ष्मण जी कौन है? इस शेषनाग के अवतार है। और पृथ्वी किसके फन पर खड़ी रहती है? शेषनाग के फन पर रहती है। तो शेषनाग के फन पर जब पृथ्वी ठहरती है तो बोझ किसके सर पर है? शेषनाग के फन पर। तो शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी है। तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान नारायण और लक्ष्मी ने सीता राम का लेकर के पृथ्वी का भार हल्का कर रहे हैं। तो पृथ्वी का भार हल्का होगा तो किसका होगा? लक्ष्मण का होगा, क्योंकि लक्ष्मण के सर पर पृथ्वी है। तो इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप भाग्यशाली नहीं, भाभी आप भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूं जिसके सर पर पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी का भार था। और आप दोनों बलकल वस्त्र पहन करके, फल कंदमूल खा करके, जंगलों में रह करके मेरा भार हल्का, मेरा दुख दूर कर रहे हो। इसलिए बंधुओं, उस समय भगवान राम सीता को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मण जी तो फिर चले गए। तो
तो मन में सोचने लगे कि ये राजकन्या राजकुमारी और मेरे साथ रह करके इसने सब आभूषण त्याग दिए, राजसिक वस्त्र त्याग दिए और राजसिक सुखों का त्याग कर दिया, तो मैं जंगल में सोने के चांदी के आभूषण तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं चुन चुन करके फूल बना करके उनके आभूषण बना करके मैं सीता जी को पहनाऊंगा। तो बड़ा सुंदर भगवान ने एक मंगल सूत्र बनाया फूलों का, फिर हाथ में डालने वाले कंदर फूलों के बनाए, पैरों में पाजेब फूलों से बना करके और कानों की कुंडल, नासिका की नथनी और माथे का टिक्का, ये सब तरह तरह के फूल चुन चुन करके भगवान राम ने सीता के लिए तैयार किए। एक पत्तल पर सजा करके जब एक एक करके सीता जी के पहनाने लगे, तो उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत जो है वो चित्रकूट में आकर के पेड़ पर बैठा था और देख रहा था, और देख के सोचने लगा कि ये भगवान है। अरे ये तो एक गृहस्थ से भी ज्यादा आसक्त दिखाई देता है राजकुमार, और देवता लोग मेरे पिताजी इनको तो नारायण और लक्ष्मी का अवतार बोल रहे हैं। परंतु उसने क्या किया, तुलसीदास गोस्वामी रामायण में लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठ पटिक शिला पर सुंदर, बैठ पटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि पायस देशा, सुरपति सुत धरि पायस देशा, सठ चाहत रघुपति फल देखा, सठ चाहत रघुपति फल देखा, सीता चोच चरण हति बागा, सीता चरण चोच हति बागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीत धनुष शायक संताना, शीत धनुष सायक संताना, हरि निज रूप भयो बिंदु पाही, हरि निज रूप भयो बिंदु पाही, राम बिमुख राखा तहि नाही, राम बिमुख राखा तहि नाही, निराश उपजे मन त्रासा, निराश उपजे मन त्रासा, यथा चक्र पाए ऋषि दुर्वासा, यथा चक्र पाए ऋषि दुर्वासा, मंगल भवन का मंगल हारी,
उसने देखा कि मेरे पिताजी भी वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, अश्विनी कुमार और बृहस्पति भी कह रहे थे कि सीताराम मां लक्ष्मी और नारायण के अवतार हैं, पर इनकी क्रियाओं को देख करके, इनके कार्यों को देख करके लगता है कि ये तो ठीक से राजकुमार भी नहीं है, राजकुमारी भी नहीं है। इतने आसक्त ग्रस्त में कि सोने के गहने नहीं मिले, चांदी के गहने नहीं मिले, पित्तल के गहने नहीं मिले, तांबे के गहने नहीं मिले, फूलों को चुन चुन करके और तरह तरह के आभूषण बना करके अरे सीता को सजा रहे। तब बंधुओं उसने सोचा ये रावण का वध क्या करेंगे, ये राक्षसों को कैसे मारेंगे। इतने सुकोमल इनके हाथ हैं, इतने सुकोमल इनके चरण है, इतना सुकोमल इनका मुख है, जरा इनकी परीक्षा तो लेकर के देखें कि ये रावण को मार भी पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, राक्षस का वध करेंगे या नहीं करेंगे। इतने इतने बड़े भयंकर रूप लेकर के, विकराल रूप लेकर के राक्षस जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। एक उनका कैसे समाधान करेंगे, मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। बंधुओं, जिस दिन हमारे मन में ये बात आ जाए हम भगवान की या संत की परीक्षा लेंगे, तो उसी दिन हम संत की परीक्षा तो नहीं ले सकते, भगवान की परीक्षा तो नहीं ले सकते, पर हमारी अपनी परीक्षा हो जाएगी। क्यों? संत और भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। कब भगवान मिलेंगे ये प्रतीक्षा करो, कब सद्गुरुदेव मिलेंगे ये प्रतीक्षा करो।